प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे हल, और इसको लिख सकते हैं 4x/3 प्लस इसको लिखेंगे 2y। हाँ, इसको क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो बराबर से पहले करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो देखिए 3 का जो है एलसीएम ले लेंगे, इसके बटा में 1 छुपा लेते, बटा में 1 छुपा लेते, 1 3 का क्या हो जाएगा एलसीएम। चलिए हम एलसीएम लेते हैं यहाँ, और का चिन्ह लगा लेंगे। 3 1 3, 3 से 3 कट गया, एक मरतबे 1 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 4x प्लस, और यहाँ 1 से लगेगा तो 3 1 3, 3 दूना हो जाएगा 6y माइनस, आइए 3 1 3 तो 8 3 24, इतना बराबर हो गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 24, और 3 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 0। ये समीकरण हो गया 1। और समीकरण 2 जो हो जाएगा, क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, बराबर से पहले कर लेते हैं। तो प्लस में 12 है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इतना लिख दिए। अब जो है a1 का मान इसमें देखेंगे कितना है। चलिए इसमें देखिए समीकरण 1 में a1 का मान हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 4। इसके बाद लिखेंगे b1 बराबर, b1 का मान है 6 और c1 का मान है -24, तो यहाँ लिख देंगे -24। उसी तरह से a2 बराबर, दूसरा समीकरण देखेंगे a2 का मान कितना है, तो 2, यहाँ लिखेंगे 2, और b2 का मान कितना है, तो 3, और c2 का मान है -12, तो c2 बराबर -12। ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब कंडीशन लगाएंगे, लिखेंगे अब a1/a2 बराबर, तो a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, तो हो जाएगा 4/2, ठीक है, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी हो गया इसका 2 हो गया। उसी तरह से b1/b2 बराबर, तो b1 कितना है 6 और b2 कितना है 3, तो 3 1 3, 3 दूना 6 बराबर 2 हो गया। अगला देखिए c1/c2, तो c1 है -24 और c2 है -12, तो माइनस से माइनस जाएगा, अब 12 12, 12 दूना 24, यानी ये भी हो गया 2। इसमें भी देख रहे हैं कि तीनों बराबर हो गया है। जब तीनों बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर हो जाता है तो समीकरण क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः दी गई समीकरण का युग्म संगत है। यही दिखाना था, हो गया आंसर।